रिश्तों के मामलात में ऐसे रवैये नहीं चलते। तुम इतनी सी बात नहीं जानते कि रिश्ता लड़के वाले लेकर जाते हैं और हाँ या ना करने की अथॉरिटी भी लड़के वालों के पास होती है। मैंने सारी जिंदगी आपके हुक्म के आगे सर झुकाया अपना। जवान है, कहीं खुद से कोई फैसला ना कर बैठे। ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले। लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्यों करूं ये फजूल कोशिश? अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं तो ठीक है, इसे जिद ही समझे आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीती है। ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर। लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। ये तुम क्या कह रहे हो अमर? मामा आप बैठे तो सही, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी बड़ी बात करके कह रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है ना, मैंने अपनी बहन को ज़बान दे रखी है और वो लड़की तुम्हारे इंतजार में बैठी। मामा आपने सिर्फ एक बात की थी और मैं खामोश रहा सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। रिश्तों के मामलात में ऐसे रवैये नहीं चलते, हाँ या ना। जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती रही तुम बात टालते रहे। जब तुमने इनकार नहीं किया तो हम क्या समझते? अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था तुम इनकार कर देते, लेकिन तुमने नहीं किया, लिहाजा अब तुम्हें उसी से शादी करना होगी, समझे? और मुझे ये बता दो कि आखिर उस लड़की में कमी क्या है? अच्छी भली खूबसूरत लड़की है, मेरी भांजी है, खानदान की देखी भरी लड़की है और सबसे बढ़ के ज़ारा की बहन। ऐसे तो तुम बड़ा घर में ज़ारा ज़ारा करते फिरते हो। मामा मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्यों करूं ये फजूल कोशिश? बस जब एक बात तय है तो तय है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आइंदा तुम्हारी जबान पे किसी और लड़की का नाम ना आए। जब तुमने प्रिंसिपल के जरिए रिश्ते की बात चला ही दी है तो तुम मुझे वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो तो मैंने सिर्फ उनसे उनकी रजामंदी पूछने के लिए बात की थी। अमर, तुम इतनी सी बात नहीं जानते कि रिश्ता लड़के वाले लेकर जाते हैं और हाँ या ना करने की अथॉरिटी भी लड़के वालों के पास होती है। मामा अगर आप रिश्ता लेके जाती और वो आपको इनकार कर देते तो इसमें आपकी इंसल्ट होती ना। That's not the issue. मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मामा आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारी मंगनी हो गई हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ 2-4 लोगों के सामने हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई थी बस। हाँ तो शरीफ फैमिलीज में ज़बान ही सब कुछ होती है। मैंने सारी जिंदगी आपके हुक्म के आगे सर झुकाया अपना। अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं तो ठीक है, इसे जिद ही समझे आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। बहुत बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। ठीक है, जवान है, कहीं खुद से कोई फैसला ना कर बैठे। मेरी तो सारी उम्र की मेहनत अकारत जाएगी। इस मामले से और तरह से निपटना होगा। मामा आप मेरा बेटा कहाँ खोया हुआ था?
कि अपनी मॉम के आने का पता भी नहीं चला उसे? ऐसी कोई बात नहीं, वो बस तस्वीर देख रहा था। एमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर बताओ, कब चलना है उनके घर? मामा, आर यू सीरियस? आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीती है। थैंक यू। सो स्वीट। अब उन्हें जल्दी से इन्फॉर्म कर दो कि हम उनकी तरफ आ रहे हैं। जी मामा, अभी इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Just want to see you happy. क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज एमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ एमर, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। तुम जानती हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ, और क्या किया उन्होंने? तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर। हम पर एतबार ही नहीं किया। क्या समझाए हमें? हम कोई उठाए गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं? क्या मसला था उन्हें? बात 20 लाख की नहीं है। मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ। तुम्हारी खातिर 20 लाख क्या चीज है? असल चीज होती है इज्जत। लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पे पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी 7 पुश्ते राज करने की आदी हूँ, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क सब टेम्पररी बात है। अगर कोई चीज इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। अजनबी लगे जिंदगी।